हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें दिया है द्विघात समीकरण, ठीक, दिया है 2x² माइनस kx प्लस 3 बराबर 0। हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। दिया क्या है? दिया है समीकरण के दो मूल बराबर हैं, तो इसकी तुलना हम कराएंगे। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करने पर तो देखिए दोनों में x² को बंद कर लो तो a की जगह पर क्या है 2 है, तो a बराबर आ गया 2। इन दोनों पदों में x को बंद कर लो तो b की जगह पर क्या है माइनस k है, तो b बराबर आ गया माइनस k। और इस पद में देखिए c की जगह पर क्या है 3 है, तो c बराबर हो गया 3। दिया है समीकरण के दो मूल बराबर हैं, या हम कह सकते हैं समीकरण के दो मूल समान हैं, ठीक, बराबर हैं अतः, ठीक। तो हमें पता है अगर द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर होते हैं या समान होते हैं तो विविक्त कर 0 होता है। तो लिखेंगे अतः विविक्त कर d बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक। अच्छा, d बराबर होता क्या है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक। तो d की जगह पर रख देंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए b कितना है, माइनस k है, तो माइनस k का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू a 2 है, इंटू c 3 है, बराबर 0। माइनस k का स्क्वायर, ये k² हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 24 बराबर 0। k² बराबर माइनस 24 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस 24 हो जाएगा, k बराबर, ठीक। इधर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस रूट लग जाएगा, किस पर 24 पर। k बराबर प्लस माइनस, अब देखो 24 का वर्गमूल निकालो, 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काट दो, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, फिर 3 से काट दो, 3 एक कम 3, ठीक। तो 24 के फैक्टर कौन से हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। हमें 24 का वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो रूट 24 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 क्या आ जाएगा, वर्गमूल के चिन्ह के बाहर आ जाएगा, ठीक। अब जोड़ा किसका नहीं बना? 2 का और 3 का, ठीक। तो ये 2 गुणे 3 वर्गमूल के चिन्ह के भीतर लिख लिए, ठीक, बराबर 2 रूट 2 गुणे 3 ये 6 हो जाएगा, ठीक। तो 24 का वर्गमूल कितना आ गया? 2 रूट 6 आया। k बराबर प्लस माइनस रूट 24 की जगह पर रख देंगे 2 रूट 6। तो यहाँ पर k के दो मान आ गए, ठीक। एक मान आया प्लस 2 रूट 6, दूसरा मान आया माइनस का 2 रूट 6। आप नोट कर लीजिए, ये रफ वर्क है, इसको मिटा दें। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। इसमें द्विघात समीकरण दी है, kx ब्रैकेट के भीतर दिया है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब kx की गुणा x में कराएंगे तो ये हो जाएगा kx²। इसके बाद kx की गुणा होगी माइनस 2 में, ठीक, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर,
ठीक। तो दोनों में एक्स स्क्वायर को बंद कर लो तो ए की जगह पर क्या है, के है, तो ए बराबर हो गया के। अब दोनों में एक्स को बंद कर लो तो बी की जगह पर क्या है, -2k, तो बी बराबर हो गया -2k। इसमें देखिए सी की जगह पर क्या है, 6 है, तो सी बराबर हो गया 6। अब दिया क्या है, दिया है समीकरण के दो मूल बराबर हैं अतः। ठीक, तो हम जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर हैं तो विविक्त कर 0 होता है। तो लिखेंगे अतः विविक्त कर d बराबर 0। अब देखिए विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक, तो d की जगह पर रख देंगे b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना है, -2k है, तो ये हो गया -2k का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है, k है, तो a की जगह पर k रख दिए, इंटू c कितना है, 6 है, बराबर 0। -2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर ये k² हो जाएगा। अब देखिए 6 × 4 ये 24 हो गया, और k लिखा है, k लिख दिए बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और k कॉमन है। ठीक, तो 4 ले लिए कॉमन और k ले लिए कॉमन। ठीक, तो ये 4 कॉमन हो गया। ठीक, k² का k कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, k बचा, माइनस 24 को जब 4 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, ये k कॉमन हो गया बराबर 0। 4 को हम 0 में भेज देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, k माइनस 6 बराबर 0। अब k को 0 के बराबर करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 0। इसके बाद k माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 6। तो k के दो मान आ गए, एक k बराबर 0 आया है, दूसरा k बराबर 6 आया है। ठीक, आप नोट कर लीजिए।